हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार सूजी का ढोकला। हर किसी का परफेक्ट नहीं बनता, तो आज ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 1 कटोरी दही लिया है और 1 कटोरी पानी लिया है। इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे, बिल्कुल ही पतला कर लेंगे, जैसे छाछ करते हैं ना, छाछ बनाते हैं उसी तरीके से। अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कटोरी सूजी का यूज़ कर रही हूँ। मेजरमेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, तभी हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे 2 कटोरी सूजी लिए मैंने, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी लिया है। अभी इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मिलते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे देखिए अभी सूजी अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी डबल हो गई, सारा पानी ऑब्जॉर्ब कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी सी सूजी फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैं 1 कटोरी और पानी डाल रही हूँ, तो लगभग मैंने यहाँ पे 2 कटोरी जैसा पानी डाला है। यहाँ पे 1 कटोरी दही, 2 कटोरी सूजी। हमारे यहाँ ढोकला सभी को बहुत पसंद है, और मेरी छोटी बेटी को भी बहुत पसंद है, वो बड़े मन से खाती है। इसलिए मैं इसे बहुत सिंपल बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे इस समय अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच तेल ऐड किया है यहाँ पे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप हरी मिर्ची और अदरक वगैरह सब इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। मेरी छोटी बेटी को ये बहुत पसंद है, और वो खाएगी तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। अब यहाँ पर मैंने आधी चम्मच खाने वाला सोडा डाला है। आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच पानी डाला है मैंने एक्टिवेट करने के लिए, और कुछ भी ऐड नहीं किया। बहुत सिंपल बनता है ये ढोकला, और बहुत ही झटपट बन जाता है, झटपट बन के रेडी होता है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। यहाँ पे मैंने ढोकला टिन ली है। आपके पास ढोकला टिन नहीं है तो आप एक प्लेट में भी सेट कर सकते हैं इसको। अच्छे से मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है दोनों प्लेटों को, क्योंकि एक में मैं हम लोगों के लिए बनाऊँगी, एक में अपनी छोटी बेटी के लिए बनाऊँगी, बाकी दोनों बेटियों के लिए। और इस तरह से पोर कर देंगे। ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके की कंसिस्टेंसी की है। अब दोनों को मैं इस तरह से दोनों को अच्छे से फिल कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने इडली मेकर रख दिया है गैस पे, अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा पहले से प्री हीट। और देखिए कितने अच्छे से हो गया है प्री हीट। अब इसमें केयरफुली हम इसमें ये अपनी जो लगा देंगे ढोकले की टिन अच्छे से। पहले मैंने छोटी वाली रखी है, उसके साथ मैंने बड़ी वाली यहाँ पे ऐड कर दी है। ये देखिए धीरे से अच्छे से कर दिया यहाँ पे, और ढक्कन लगा के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए होने देंगे, लो टू मीडियम गैस पे। दोस्तों, गैस बहुत तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो ढोकला हमारा ऊपर से हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप मैं आपको बताती रहती हूँ, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। और ये देखिए ढक्कन हटा के चेक करते हैं। ये देखिए ढोकला कितने अच्छे से हुआ है। और ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा चेक करते टाइम आपको इसे साइड से नहीं चेक करना है, बीच में से, क्योंकि साइड में हो जाता है और बीच में कच्चा रह जाता है। अब इसको निकाल के मैंने यहाँ पे ठंडा कर लिया है। यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो चुका। अब मैं इसमें लाल पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर। अब इसके साथ ही हम तड़का बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। आप तेल कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आप मैं ये ऊपर से डालने वाला तड़का बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट कढ़ाई में भी फ्राई करके तड़का बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच राई ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है। इसको हम अच्छे से यहाँ पे चटकने देंगे। और ज़्यादातर कढ़ाई में जो लोग बनाते हैं इस तरह से फ्राई करके, तो उसमें क्या चिपकने का डर रहता है, इसलिए ये सूजी का ढोकला इसी तरह बनता है। और इसको देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ 12 से 15 कड़ी पत्ते मैंने डाले हैं, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसमें हरी मिर्ची मैंने डाल दी है। अब इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से यहाँ पे हरी मिर्ची को भी भून लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और अब इसके ऊपर डालूंगी तेल। तेल मैंने पहले नहीं ऐड किया, क्योंकि तेल बहुत चटकते हैं तो इधर उधर उछल के जाते तो हाथों में लगेंगे, इसलिए। और अब मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब डालूंगी मैं यहाँ पे धनिया, हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। देखिए ना कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, अभी खाने का मन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। और इसके साथ मैंने एक चटनी भी बनाई है। उस चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए इसको आप मनचाहे पीसेस में अपने कट कर सकते हैं। और इतना हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता, बहुत ही झटपट बन जाता है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। बच्चे भी इसको बना लें अगर आप परफेक्ट गाइडेंस दें तो। ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी जालीदार हमारा ढोकला बन के तैयार हुआ है। 1 2 3 4 पीसेस तो कुछ भी नहीं होगा, 7 8 पीस तो आप ऐसे ही खा जाएंगे यूँ ही चलते फिरते। इतना टेस्टी बना है, बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। जाइए अपने किचन में बनाइए ऐसे नए नए नाश्ते।
और मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसी छोटी छोटी रेसिपी मैं फेसबुक इंस्टा पे भी डालती रहती हूँ, वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। और ये देखिए चटनी के साथ कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाय।